हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। कल इसका एग्जाम था UISC AO का, तो सेल्फ गिवन एग्जाम इसमें देने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। 11:30 शिफ्ट में मेरा पेपर था। सो उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जरूर से ज्वाइन करना। उसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कल मेरी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं किया, और जिसका पूरा का पूरा असर जो है मेरे एग्ज़ाम पे गया। तो पेपर बिगड़ गया दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेपर का लेवल क्या था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। देखो, सिंपल था पेपर का लेवल, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट मेरे से नहीं बन रहा था उस समय। ठीक है, IBPS PO प्रीलिम लेवल का पेपर था, या फिर आप SBI PO प्रीलिम बोल सकते हो, RRB PO प्रीलिम लेवल तक भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उस तरह का पेपर था। बट हाँ, लेंदी बहुत था और टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी था। सबसे पहले बात करूँ रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में पजल काफ़ी डुएबल थे। इसमें आपका अनसर्टेन वाला पजल था, जिसमें 14 लोग थे आई थिंक। दूसरा मंथ वाला पजल था, जो कि थोड़ा लेंदी था। 5 मंथ इसमें दिए गए थे और तारीख दी गई थी। इजीली बन गया, थोड़ा सा टाइम लगा बस। उसके बाद जो है लीनियर वाला एक पजल था, जो कि 2 लीनियर 7-7 लोग बैठे थे, 14% का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट था। ये मेरे से नहीं बना, काफ़ी समय लगा लेकिन नहीं बना, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। ओके, ईयर बेस वाले को मैंने छुआ भी नहीं, काफ़ी लेंदी दिख रहा था ये। मशीन इनपुट आउटपुट मैंने बनाया, जो कि ईजिली बन गया मेरे से। पहले देखा मैंने कैसा क्या है, तो बस वो शिफ्टिंग हो रहा था। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 शिफ्टिंग हो रही थी, जैसा A B C D है ना, तो A और B को पहले ही लाइन में शिफ्ट कर दे रहा था, फिर C और D को सेकंड लाइन में, E और F को थर्ड लाइन में, इस तरीके से कर रहा था। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज कर रहा था। वर्ड में भी कुछ सफलिंग कर रहा था, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज कर रहा था और उसके बाद में शिफ्ट कर रहा था। ईजी था वो, शॉर्टकट तरीके से मैंने बनाया, बन गया था मेरे से वो। उसके बाद जो है सिलोगिज्म के क्वेश्चन मैंने बनाया, जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे। उसमें जो कंक्लूजन थे काफ़ी ज़्यादा दिए गए थे, हमको उनमें से एक चूज़ करना था, तो सारे कंक्लूजन आपको चेक करना होता था। बाकी मिसलेनियस भी क्वेश्चन थे, मैंने इतना ही बनाया और टोटल 26 ही अटेम्प्ट कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। एक एक लाइन को 2-2 बार पढ़ रहा था मैं। अब जैसा ये मंथ वाला पजल है ना, इसमें एक इवन डेट दी गई थी 20, बट मैं क्या लिख रहा था 12। ठीक है, तो आप समझ सकते हो हेल्थ कितनी प्रॉब्लम थी मेरी। ठीक है ना। इसमें टोटल अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, सेफ अटेम्प्ट की, तो आपके 30+ अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए रीजनिंग में। अगर आप नॉर्मल एस्पिरेंट भी हो तो 30+ तो आपके अटेम्प्ट होना चाहिए। इसमें जो है प्रैक्टिस भी बहुत मैटर करती है। काफ़ी समय से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, ख़त्म है काम। चाहे कितना भी आप धुरंधर हो, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे, पेपर लेके डूबेगा आपको। ये चीज़ें मैंने एनालिसिस किया। ठीक है, क्योंकि 26 क्वेश्चन बनाने में ही मुझे 40 से 45 मिनट लग गए थे। तो मैंने देखा यार 40 से 45 मिनट जा चुके हैं, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, किसमें, क्वांट में। अब क्वांट में देखो मैंने क्या क्या कारनामे किया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसा क्वांट में गया, मैंने ये 3 DI देखा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों DI मैंने बनाया। टेबल DI की अगर मैं बात करूँ, उसमें मेल फीमेल दिया गया था और इधर फीमेल का परसेंटेज दिया गया था। ठीक है, पाई चार्ट की अगर मैं बात करूँ, 6300 कुछ वैल्यू दी गई थी, उसकी बेस पे हमको सॉल्व करना था। ईजी था पूरा का पूरा। लॉजिकल DI जो ये ग्राफ DI था एक, जिसमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी स्कूल का डेटा दिया गया था ग्राफ में, तो उसको अगर आप माइनस करोगे, ये नीचे प्राइमरी का डेटा दिया गया था, उसको अगर आप यहाँ नीचे से माइनस करोगे तो आपको सेकेंडरी का डेटा मिल जाता। तो यहाँ से मैंने 18 क्वेश्चन सॉल्व किया। ये आई थिंक 6-6 नंबर के भी कुछ थे, पता नहीं मुझे कितना नंबर के थे। तो 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया बस मैथ्स में। और 18 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने देखा तो 40 से 45 मिनट फिर बचे हुए थे। और मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट बचे हुए थे, इंग्लिश, GK और कंप्यूटर बचे हुए थे। ठीक है, इतने सेक्शन मेरे पास बचे हुए थे। मैंने बोला भाई ख़त्म हो गया अब तो। ओके, उसके बाद डायरेक्ट मैं जंप किया इंग्लिश पे। तो ये देखो, इंग्लिश का पूरे के पूरे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में। सबसे जो फास्ट इंग्लिश मैंने बनाया इसी एग्ज़ाम में मैंने बनाया, इससे ज़्यादा फास्ट मैंने कोई एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं बनाया। मैंने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये अपने से नहीं बनने वाला है। जो जो सिनोनिम एंटोनिम थे बस उसको टिक किया मैंने, आगे बढ़ा। फिर क्लोज टेस्ट देखा, बहुत ईजी था। पैराजंबल काफ़ी ईजी था। एरर स्पॉटिंग काफ़ी ईजी था। एरर स्पॉटिंग में एक बता रहा हूँ मैं आपको, इन स्पाइट ऑफ की एक एरर था। ठीक है, इन स्पाइट लिखा था, ऑफ नहीं लिखा था उसमें, तो वो एरर था। बहुत ईजी था एरर। मैंने बोला यार चलो। फिर मैच द कॉलम वाले जो है वो भी काफ़ी डुएबल थे, वो भी ईजिली बन गया। कनेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टर भी काफ़ी ईजी आए थे, मतलब फिलर्स। ठीक है, काफ़ी ईजी आए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी काफ़ी ईजी था और वर्ड अरेंजमेंट भी काफ़ी ईजी था, मेरे हिसाब से ईजी था। टोटल 34 मैंने अटेम्प्ट किया इसमें। इंग्लिश मुझे ईजी लगा, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ था भाई, मैंने उसको देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं मैं,
बाकी जीए की अगर मैं बात करूँ, मैंने ओनली 21 अटेम्प्ट किया है और उसमें भी काफ़ी सारे नेगेटिव हो गए। ठीक है, जितने भी जीके में क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ध्यान से देखना, एक से लेकर तो पूरे लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। और वो जो है सिर्फ ट्रेलर है, जो दिख रहा है जो आपको क्वेश्चन शॉर्टकट में, वो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर जो है मेन एग्जाम में अलग ही थी। ठीक है, देखते ही क्वेश्चन काफ़ी डरावने क्वेश्चन लग रहे थे मेरे को। बहुत ज़्यादा पढ़ के गया था मैं जीके, और इसी कारण जो है मैथ्स और रीजनिंग को टाइम नहीं दे पाया मैं। जीके रिवाइज करो, कंप्यूटर रिवाइज करो, इसी में रह गया था मैं। ज़्यादा टाइम मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को दिया ही नहीं। इसी वजह से मेरा ब्लंडर हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हेल्थ तो था ही। आगे से आने वाले एग्जाम में जीके जीएस को बहुत ज़्यादा मैं समय देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कोई आइडिया नहीं है, और कितना भी आप रिवाइज करोगे कम ही पड़ता है। ठीक है, तो जीए में 21 अटेम्प्ट किया है और कंप्यूटर में मैंने 17 अटेम्प्ट किया है। कंप्यूटर के क्वेश्चन शॉर्टकट पे थे, एमएस वर्ड पे थे, एमएस ऑफिस पे थे, ईजिली आप बना लोगे। जीके में जो है फरवरी के भी क्वेश्चन थे और काफ़ी जो है स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन थे, स्कीम से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फास्टैग को किसने डेवलप किया, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। ऐसे एक लाइन में तो कोई नहीं थे, पूरे 2-3 लाइन में दिए हुए थे। मेरा तो पेपर बिगड़ गया, आई होप आपका अच्छा गया होगा पेपर। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स में अगर आपके सेफ अटेम्प्ट 30+, मैथ्स में भी आपके 30+ होना ही चाहिए। ईजी था यार मैथ्स। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे हिसाब से 110 से लेके 120 तक इतना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपके मार्क्स इतने के आसपास आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप सेफ अटेम्प्ट में हैं। बट हाँ, एक्यूरेसी होना चाहिए भाई साहब। इतना कट ऑफ जा सकता है पेपर के लेवल को देख के। हेल्थ अगर सही रहेगी तभी पेपर अच्छे से जा सकता है भाई, नहीं तो हेल्थ अगर तुम्हारी थोड़ी भी बिगड़ी है ना, थोड़ा भी दिमाग में प्रेशर है या कुछ भी चीज़ों का अगर आप टेंशन लिए हो, उस टेंशन में एग्ज़ाम कभी मत देना यार। हेल्थ बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका हेल्थ ख़राब है, ख़त्म है काम फिर। तो ये छोटा सा अपडेट आपको देना था। वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।